दिल्ली और आसपास वीकेंड में गर्मी से राहत बरकरार रहने के आसार। 25 मई तक हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बहुत हल्की बारिश का जताया अनुमान, लेकिन 60 किलोमीटर तक यानी कि बेहद तेज रफ्तार से चल सकती है हवा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज 37 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के करीब रहने के आसार। दिल्ली में कल 37.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान, सामान्य से 2.4 डिग्री ऊपर रहा पारा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हुई हल्की बढ़ोतरी, कल 26.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। हिमाचल प्रदेश में शिमला और अन्य पहाड़ी इलाकों में आज से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। राज्य के कई इलाकों में 28 मई तक बारिश के आसार। शिमला सहित कई इलाकों में आज ओले पड़ने के आसार, कल भी ऐसा ही रह सकता है मौसम। चेन्नई और आसपास के इलाकों में कल हुई जोरदार बारिश, उड़ानों पर भी असर पड़ा। केरल में 2 से 3 दिनों में आ सकता है मानसून। दक्षिणी अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ने की संभावना। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर बरकरार, अगले 2 से 3 दिन में चल सकती है तेज हवाएं, तब मिलेगी राहत। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज से भारी बारिश के आसार। रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट। ठाणे में, पालघर में भी हो सकती है बरसात। महाराष्ट्र के वाशी में कल तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। पुणे, कोल्हापुर और सतारा में आज हो सकती है जोरदार बारिश। गुजरात के गिर सोमनाथ में बदला मौसम का मिजाज, कल शाम तूफानी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश। गुजरात के अमरेली जिले में आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, आवाजाही में दिक्कत। गुजरात में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश होने का अनुमान। अरब सागर में बने निम्न दबाव के चलते बदला मौसम का रुख। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का एक और कमाल। पोलैंड में ओरलेन जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। आखिरी प्रयास में 84.14 मीटर की दूरी तक भाला फेंक सके नीरज, जर्मनी के जूलियन वेवर से पिछड़े। ओरलेन चैंपियनशिप में जर्मनी के जूलियन वेवर ने 86 मीटर के पार भाला फेंक कर जीता गोल्ड मेडल। तीसरे स्थान पर रहे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोहा डायमंड लीग में भी दूसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा, लेकिन 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर तोड़ा था अपना ही रिकॉर्ड। सितंबर में टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप पर नीरज चोपड़ा की निगाहें सामने होगी अपना खिताब बचाने की चुनौती। आईपीएल 2025 का रोमांच जारी। लखनऊ में 65वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को करारी हार मिली। 42 रन से जीती सनराइजर्स हैदराबाद। बेंगलुरु के टॉप 2 में फिनिश करने की उम्मीदों को लगा झटका। अंक तालिका में टॉप 2 पर स्थान पक्का करने के लिए जीतने थे दोनों मैच। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 231 रन। 232 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी 189 रन पर सिमटी। हैदराबाद के ईशान किशन ने खेली 94 रन की नाबाद पारी। अभिषेक शर्मा ने 34 और अनिकेत वर्मा ने 26 रन का अहम योगदान दिया। आईपीएल का 66वां मैच आज पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। रिपोर्ट्स के अनुसार 13 लाख के करीब पहुंचा तीर्थयात्रियों का आंकड़ा। अभी तक 12,87,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। 23 मई को 67,172 श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। 30 अप्रैल से लगातार जारी है तीर्थ यात्रा। अब तक 5,21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। कल 24,540 तीर्थयात्री पहुंचे केदारपुरी। अभी तक 3,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन। कल 20,703 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। अभी तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कर लिए यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन। कल 11,173 श्रद्धालु यमुनोत्री पहुंचे। 10,756 लोगों ने मां गंगा के दर्शन किए। एक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य। 5 जून को होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार में मूर्ति स्थापना का शुभारंभ। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित। इसके अलावा परिसर में बने 14 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का भी प्रतिष्ठापन। मूर्तियों के निर्माण में जयपुर की कारीगरी और मखराना संगमरमर का इस्तेमाल। 3 जून से शुरू होंगे विशेष अनुष्ठान, जिनमें वैदिक ऋचाएं, साधना, आस्था की दिव्य ध्वनि गूंजेगी। काशी और अयोध्या के वैदिक आचार्य हिस्सा लेंगे। मुख्य मंदिर के अलावा सप्तऋषियों, भगवान शिव, लक्ष्मण, माता शबरी समेत 18 भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य आखिरी चरण में 5 जून तक पूरा होगा निर्माण कार्य।
रामनगरी अयोध्या को मिली हनुमंत कथा मंडपम की सौगात। मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण उन्होंने किया। हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम के लोकार्पण कार्यक्रम से बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग हुए शामिल। सीएम योगी बोले, हमने संकल्प को सिद्ध किया। हनुमंत कथा मंडपम के उद्घाटन के मौके पर बोले मुख्यमंत्री योगी, रामनगरी को वापस मिला गौरव, अयोध्या का कायाकल्प हुआ। मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन उन्होंने किए। राम मंदिर में आयोजित समारोह का जायजा लिया। सीएम योगी ने राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। दिल्ली की रामलीलाओं के मंच पर अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की शौर्य गाथाओं का चित्रण होगा। भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की कहानी को घर घर पहुंचाने की तैयारी। दिल्ली में 850 रामलीला कमेटियां सेना के पराक्रम को देंगी सलामी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर सेना के शौर्य का 20 मिनट का वीडियो दिखाया जाएगा। अबू धाबी के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण मंदिर पहुंचा भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने दुबई में गुरु नानक दरबार में हाजिरी लगाई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। अबू धाबी में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। डेलीगेशन को शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में विदेश दौरे पर रवाना हुआ। भारतीय सांसदों का दल अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा, गुयाना और ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को करेंगे बेनकाब। विदेश जाने से पहले शशि थरूर ने दिया संदेश, ये शांति का मिशन है, उम्मीदों का मिशन है, दुनिया को दिलाएगा याद किस तरह शांति, लोकतंत्र, स्वतंत्रता बचाने के लिए खड़ा हुआ भारत। बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में 4 देशों की यात्रा पर गया एक और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया में रखेंगे भारत का पक्ष। 4 देशों के दौरे पर रवाना होने से पहले प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ की बैठक। डेलीगेशन को लीड कर रहे बीजेपी नेता बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बैजयंत जय पांडा, गुलाम नबी आजाद, पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला समेत 8 सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ डेलीगेशन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर किया कड़ा प्रहार। कहा, वो देश आतंकवादियों को और नागरिकों में फर्क नहीं करता, जानबूझकर सरहद पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बैन बढ़ाया। पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 जून तक भारत का एयर स्पेस बंद। जर्मनी में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2 टूक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति, भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। जर्मनी में बोले जयशंकर, भारत पाकिस्तान से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा। हर देश को आतंकवाद से खुद की रक्षा करने का हक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और मिस्र के नेताओं से फोन पर बात की। अलापा कश्मीर का राग 25 मई से तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान जाने की योजना। दिल्ली में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर होगी चर्चा। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है बैठक का विषय। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। अपने राज्य की परियोजनाओं के लिए करेंगे केंद्रीय मदद की मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगी शामिल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी रहेंगे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में भाग लेने से पहले सोनिया राहुल से मिले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे स्टालिन। दिल्ली से जम्मू कश्मीर दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी का आज दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा। 25 अप्रैल को पीड़ितों से मुलाकात की थी। अब जून के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। इस महीने होने वाले कार्यक्रम टले। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की, जाना उनकी सेहत का हाल। गुजरात में विकास शोध यात्रा निकालेगी कांग्रेस। मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार के सबूत देने के लिए पीएम से मांगा समय। आज दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में अहम बैठक। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर होगी चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की। कहा, हालात पर नजर, अभी चिंता की बात नहीं, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को दिए कोविड से निपटने के तैयारियों के निर्देश। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश।
दिल्ली में निर्माण स्थलों से फैलने वाली धूल पर रोक लगाने की तैयारी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उठाया सख्त कदम। अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से डस्ट पोर्टल पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगी भवन योजना की मंजूरी। 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण पर लागू होगा नियम। गुजरात को मिलेगा एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। 26 मई को अहमदाबाद सोमनाथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। पीएम मोदी अहमदाबाद सोमनाथ वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सोमवार को देश को मिलेगी पहली D9 रेल इंजन फैक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दाहोद में बने रेल इंजन D9 के कारखानों का उद्घाटन करेंगे। 9000 हॉर्स पावर की क्षमता और नवीनतम तकनीक से लैस है D9 रेल इंजन। दाहोद रेलवे कारखाना अगले 10 वर्षों में 1200 इंजन का उत्पादन करेगा। गुजरात को 24,865 करोड़ की दूसरी योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों को अमल में लाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। राज्यों के साथ चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 6 महीने के अंदर हो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैडर समीक्षा। राजस्थान के जैसलमेर से सटे सरहदी इलाके में हाई अलर्ट पर बीएसएफ। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने की तैयारी। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए एक्शन में सशस्त्र सीमा बल। नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन और पेट्रोलिंग। तिरुपति बालाजी मंदिर में अब QR कोड के जरिए 1 लाख रुपए तक दान दे सकेंगे श्रद्धालु। एक बैंक ने डोनेशन के लिए दी कियोस्क मशीन की सुविधा। नवसारी के कृषि विश्वविद्यालय में आम प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन। 125 से ज्यादा किस्म के आम की नुमाइश। तमिलनाडु के पुडुकोट्टोई में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नई प्रतिमा का अनावरण। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन मौजूद रहे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ओडिशा सरकार कर रही विचार। पनीर के दीवाने हुए कानपुर के पनकी धाम मंदिर से थोड़ी दूर ऐतिहासिक कछुआ तालाब में रहने वाले कछुए। श्रद्धालुओं की ओर से कछुओं को खिलाया जाता है पनीर। बिहार के जमालपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से रेल कारखाने का कायाकल्प। रेल मंत्री ने 79 करोड़ की लागत वाले नए वैगन मरम्मत प्लांट की आधारशिला रखी। CUET UG अकाउंटेंसी रीटेस्ट के लिए सहमति देने की समय सीमा आज तक बढ़ी। आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर आज 1 बजे दिन तक अपनी सहमति के लिए कर सकते हैं आवेदन। सेना के शौर्य पर राजस्थान मदरसा बोर्ड का बड़ा फैसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मदरसों के पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। पाकिस्तान से वापस लौटकर अपने गांव पहुंचे BSF जवान PK शॉ। हावड़ा से रिसड़ा तक हुआ भव्य स्वागत। तिरंगा लहराते हुए और ढोल नगारों के साथ जोरदार स्वागत। पूरे इलाके में जश्न का माहौल। रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। हावड़ा स्टेशन पर उतरे तो भावुक हो उठे BSF जवान। कहा, मैं अपने भारत लौट आया, आप सभी का धन्यवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर रिएक्टर टेस्टिंग के सिलसिले में जारी किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एटमी ऊर्जा के उत्पादन और संचालन को बढ़ावा देने पर जोर। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के देशों पर 1 जून से टैरिफ लगाने का किया ऐलान। कहा, उनके साथ कारोबार में हुआ बड़ा नुकसान। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मुद्दे पर बोले ट्रंप, उन्हें बदलना होगा अपना तौर तरीका। अरबों डॉलर देने का कोई फायदा नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच 5वें दौर की बातचीत में कुछ प्रगति की खबरें। ईरानी विदेश मंत्री का बयान, अभी और चर्चा की जरूरत। रूस और यूक्रेन ने शुरू की कैदियों की अदला बदली। शुक्रवार को दोनों तरफ से 390 कैदियों की रिहाई। 1000 कैदियों को छोड़ने का समझौता। आलिया भट्ट ने कान फिल्म समारोह के रेड कार्पेट पर किया डेब्यू। फेस्टिवल के खत्म होने से 1 दिन पहले पहुंचकर सबको हैरान किया। खूबसूरत फूलों से सजे विंटेज गाउन में कान फिल्मोत्सव के रेड कार्पेट पर उतरी आलिया। बेहद शानदार और स्टाइलिश लुक नजर आया। कान फिल्म समारोह में पहुंची एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने शेयर किया लुक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट।
कान फिल्म समारोह में नए लुक में दिखी सोशलाइट शालिनी पासी। ग्लोबल गिफ्ट गाला के सपोर्ट में पेश की अनोखी ड्रेस। अस्पताल से घर आ गई एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़। अगले हफ्ते हो सकती है लीवर के ट्यूमर की सर्जरी।